नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर गंभीर धामी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने की सीएम से मुलाकात। राज्य में संचालित रेल परियोजना पर हुई बात। सिंचाली पुल के शिलान्यास पर गरमाई सियासत। शिलापट से गायब सांसद बलूनी का नाम। बीजेपी नेताओं में खटास के लग रहे कयास। मसूरी में हुआ हमारी खबर का असर। लंडौर बाजार में शुरू हुआ सड़क मरम्मत का कार्य। मंत्री गणेश जोशी ने भी किया क्षेत्र का निरीक्षण। और रुड़की में प्रशासनिक आदेशों को चुनौती दे रहे खनन माफिया। धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन। सड़कों पर फर्राटा भर रही ट्रैक्टर ट्रॉलियां। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की, जहां राज्य में रेलवे के विस्तार, गतिमान रेल परियोजनाओं और भविष्य की जरूरतों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी का सुदृढ़ीकरण राज्य के समग्र विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। बैठक में टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई, जहां सीएम ने नवंबर तक परियोजना में प्रगति करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड की सियासी हवा इशारा कर रही है कि प्रदेश में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इसकी सुगबुगाहट तेज है। राज्य में विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर-दिसंबर में हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या प्रदेश की सियासी पार्टियां इसके लिए तैयार है और समय से पहले चुनाव कराने से किसे नफा और किसे नुकसान होगा? देखिए इस रिपोर्ट में। समय से पहले हो सकते हैं उत्तराखंड में चुनाव। 2026 में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। समय से पहले चुनाव के लिए कितनी तैयार पार्टियां? किसे होगा फायदा, किसे होगा नुकसान? उत्तराखंड में 2027 की जगह 2026 में ही विधानसभा चुनाव कराने की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। प्रदेश की सियासी हवा भी इशारा कर रही है कि राज्य में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इसी साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव कराने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इसे लेकर किसी का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे, एसआईआर की तेजी से चल रही प्रक्रिया और अगले साल 14 जनवरी से हरिद्वार में अर्धकुंभ, जनगणना और बोर्ड एग्जाम को देखते हुए माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव इसी साल कराने पर विचार किया जा सकता है। बता दें कि उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 23 मार्च को पूरा हो रहा है। इससे पहले 6वीं विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। अमूमन चुनाव फरवरी या मार्च की शुरुआत में होते रहे हैं, तब मौसम भी ठीक रहता है। लेकिन इस बार जैसी परिस्थितियां हैं, वो इशारा कर रही हैं कि चुनाव समय से पहले कराए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या इसके लिए उत्तराखंड की सियासी पार्टियां तैयार है? और सवाल उठता है कि समय से पहले चुनाव होने से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। तो ऐसे में सियासी जानकारों का मानना है कि इसी साल चुनाव कराने से सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी को अच्छा खासा फायदा हो सकता है, क्योंकि मौजूदा स्थिति ये बताती है कि कांग्रेस की तुलना में इस समय पर बीजेपी काफी मजबूत है। इसके पीछे भी कारण है, वो ये कि बीजेपी सिर्फ चुनाव के समय पर ही तैयारी शुरू नहीं करती। हर समय बीजेपी चुनावी मोड में रहती है। ऐसे में मौजूदा स्थिति ये बताती है कि बीजेपी को समय से पहले चुनाव होने पर फायदा मिल सकता है, क्योंकि पार्टी की अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो इस रेस में काफी पीछे नजर आ रही है पार्टी। उत्तराखंड कांग्रेस का ना तो संगठन तैयार है, ना तो नेता तैयार है और ना ही उम्मीदवार। ऐसे में यदि समय से पहले चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पार्टी अभी तक चुनावी मोड में आई ही नहीं है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन राज्य में चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से सिर्फ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के ही दौरे होते रहे हैं। राहुल गांधी का दौरा अल्मोड़ा और पौड़ी का तय तो हुआ था, लेकिन वो भी कैंसिल कर दिया गया। ऐसे में देखें तो इस रेस में भी बीजेपी कांग्रेस से आगे चल रही है। ऐसे में अगर उत्तराखंड में समय से पहले चुनाव होते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है।
क्या चुनाव से पहले बीजेपी गढ़वाल कुमाऊं की राजनीति में फंस गई है? जिस पुल के निर्माण की मांग सांसद बलूनी उठाते रहे, उसी पुल के शिलान्यास कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ जो बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी की ओर इशारा कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव से पहले बड़ी बीजेपी नेताओं में खटास, पुल के लिए सांसद बलूनी ने किए अथक प्रयास, शिलापट से गायब सांसद बलूनी का नाम, गढ़वाल कुमाऊं की राजनीति में फंसी बीजेपी। 2027 चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन क्या बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में ही खटास है? क्या बलूनी की बढ़ती लोकप्रियता उनकी ही पार्टी के नेताओं को हजम नहीं हो रही है? जिस सिंगटानी पुल के लिए बलूनी ने मुख्य सचिव से मुलाकात की थी, उसी पुल के शिलान्यास के लिए लगाए गए शिलापट पर सांसद अनिल बलूनी का ही नाम नहीं लिखा गया। अब इस शिलापट को देखिए। शिलापट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम है, क्षेत्रीय विधायक रेणु बिष्ट का भी नाम है, लेकिन गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी का नाम ही नहीं है। जब से पौड़ी गढ़वाल और यमकेश्वर क्षेत्र को जोड़ने वाले सिंगटानी पुल का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में बीजेपी की गुटबाजी की चर्चाएं तेज हो गई है। खुद बीजेपी से पौड़ी के सांसद रहे और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मानते हैं कि जनप्रतिनिधि का नाम होना चाहिए था। वास्तव में जनप्रतिनिधि जो है प्रयास करते हैं तो और एक प्रक्रिया है कि जब शिलान्यास हो, उद्घाटन हो तो उनका नाम आना जरूरी होता है। तो अध्यक्षता करना है, उनके उसमें उपस्थिति में होना है, तो कोई भी होगा तो मुख्यमंत्री भी यदि आप तो सारे शिलापट में उनके नाम, तो उसमें सांसद का भी अपना एक स्थान है। तो विधायक है, सांसद है, इन सबके नाम होने चाहिए, आने चाहिए। गौरतलब है कि अनिल बलूनी सिंगटानी पुल परियोजना को लेकर मुख्य सचिव से भी मुलाकात कर चुके थे और लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। ऐसे में शिलापट पर उनका नाम न होना कई सवाल खड़े करता है। वहीं कुछ समय पहले कोश्यारी ने भी बलूनी पर अमित शाह और प्रधानमंत्री का करीबी होने पर कटाक्ष किया था। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी के अंदर गढ़वाल कुमाऊं की राजनीति का असर दिखने लगा है? धामी सरकार ने री नीट देने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। परिवहन विभाग के आदेश के बाद अब नीट परीक्षार्थी उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर पाएंगे। इसी को लेकर परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में आर्थिक या परिवहन संबंधित परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, हमारी सरकार लगातार युवाओं के साथ है और अभ्यर्थियों के साथ है। जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं नीट, उनके लिए हमारे परिवहन विभाग द्वारा एक जियो जारी करा गया है, जिसमें अपना आइडेंटिटी कार्ड वो दिखाकर बस में फ्री यात्रा करेंगे। जब वो एग्ज़ाम देने जाएंगे तब भी और जब एग्ज़ाम देकर आएंगे तब भी। तो 3 दिन के लिए व्यवस्था करी गई है। जो भी हमारे अभ्यर्थी जो है नीट में प्रतिभाग करने जा रहे हैं, उनके लिए जो है यात्रा परिवहन विभाग द्वारा मुफ्त रखी गई है। 21 जून को देश भर में होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर सभी एग्जाम सेंटर पर शांतिपूर्ण और सुरक्षित परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है। देहरादून में भी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन तैयारियों में जुटे हुए हैं और अधिकारियों के साथ लगातार बैठक भी की जा रही है। नीट एग्जाम के लिए देहरादून में 16 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2 नोडल अधिकारियों को 8-8 सेंटर्स की जिम्मेदारी दी गई है और परीक्षा संपन्न कराने की जिम्मेदारी दोनों नोडल अधिकारियों पर होगी। इस संबंध में जो हमारे 16 सेंटर हैं और 6,800 से अबव पार्टिसिपेंट्स को इसमें पार्टिसिपेशन या कैंडिडेट्स इसमें प्रतिभाग करेंगे। इस संबंध में एनटीए के ऑफिसर्स ने यहाँ ऑलरेडी आके सारी व्यवस्थाओं को खुद देखा भी है और हमारी जो टीम है वो उनके क्लोज कांटेक्ट में, और जो भी प्रोविजंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उनके अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम्स को शुचितापूर्ण करवाने में जो भी सहयोग जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया जाना है वो इंश्योर किया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। भले ही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को अपना दौरा बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा हो, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस कैंपेन कमेटी को आगे की रणनीति बनाने की अहम जिम्मेदारी दे दी गई है, जिस पर कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है। देखिए रिपोर्ट। 2027 चुनाव के लिए एक्टिव मोड में कांग्रेस।
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने सौंपी जिम्मेदारी। कांग्रेस कैंपेन कमेटी बनाएगी रणनीति। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयारी में जुट चुकी है। 17 जून को देहरादून पहुंची कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने जिला अध्यक्षों, पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में संगठन सृजन कार्यक्रम की समीक्षा की गई और जिला स्तर पर पार्टी की गतिविधियों का फीडबैक लिया गया और साथ ही आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी के मैनिफेस्टो और जनसंपर्क अभियान को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। सभी महत्वपूर्ण बैठकें, सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों से वार्ता, सभी सीनियर लोगों से मुलाकातें, एक एक करके समूहों में सब तरह से मुलाकातें हुई और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया। बैठकें कल की जो थी वो दो रूप में थी कि एक तो जिला संगठन के बारे में, संगठन सृजन के बाद जिला अध्यक्षों के संबंधित जिलों में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई उससे संबंधित थी और दूसरा ये था कि हम आगे का रोड मैप, प्रचार का खास करके कैंपेन का रोड मैप तैयार करें। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अगले 3 महीने के लिए प्रचार प्रसार और जनसंपर्क कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस का दावा है कि वो बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और बीजेपी सरकार को घेरने का काम करेगी। 28 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक के कार्यक्रम तय किए जा चुके हैं। उसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता विधानसभा में जाएंगे, जनपदवार भ्रमण भी करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी होगा और भाजपा के जो 9 वर्ष का कार्यकाल है जिसमें भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराधों में उत्तराखंड पहली पायदान में, शिक्षा व्यवस्था बदहाल, स्वास्थ्य सेवाओं की दशा दयनीय, रेफरल सेंटर बन चुके हैं स्वास्थ्य चिकित्सालय और किसान बदहाल हैं और जिस तरह से देश प्रदेश को भूमाफियाओं के, खनन माफियाओं के, शराब माफियाओं के हाथों में सौंप दिया गया है। एक गठजोड़ बन चुका है, सरकार का सर्वेक्षण है, तमाम मुद्दे हैं। वहीं कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने बताया कि पार्टी ने पर्वतीय क्षेत्रों की करीब 30 विधानसभा सीटों के लिए विशेष भ्रमण कार्यक्रम तैयार किया है। इसके तहत कांग्रेस नेता गांव-गांव जाकर बीजेपी सरकार की कथित विफलताओं को जनता तक पहुंचाएंगे। देखिए, आज हम लोगों ने पर्वतीय क्षेत्र का, उत्तराखंड की लगभग 30 विधानसभाओं का आज हमने दौरे का कार्यक्रम बनाया है। अलग अलग नेतृत्व में टीमें हमारी दौरा करेंगे। जो वरिष्ठ नेता हमारे हैं, जैसे टिहरी उत्तरकाशी की विधानसभा में भाई प्रीतम जी के नेतृत्व में 28 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हमारे कार्यक्रम लगे हैं। मैं पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिले का दौरा करूंगा। कर्ण मेहरा जी और गोविंद कुंजवाल जी उस तरफ अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा नहीं, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ का दौरा करेंगे। तो इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने लगाया है और ये एक तरह से हमारा संगनाद है, एक तरह से ये बिगुल है, एक तरह से चुनाव के दृष्टिकोण से। कांग्रेस की चुनाव कैंपेन कमेटी भी आगामी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के साथ साथ जनहित के मुद्दों को लेकर व्यापक अभियान चलाया जाएगा। देखिए, कैंपेन कमेटी की आज बैठक थी और उस बैठक में हमने ये निर्णय लिया है कि जो 2027 की चुनौती हमारे सामने है, इस चुनौती पर हम कैसे पार पाने का काम करें, उसके लिए एक हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है और जिसको हम कल पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपके सम्मुख रखेंगे और हर कांग्रेस के साथी पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो हर हम विधानसभा में जाकर के सरकार की पोल खोलने का काम करें। कुल मिलाकर कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक गतिविधियों को तेज कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनावी मैदान में उतरने से पहले पार्टी अपनी रणनीति को कितना प्रभावी तरीके से जमीन पर उतार पाती है।
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के अचानक देहरादून से अपने लोकसभा क्षेत्र लौटने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि देवभूमि में सीएम धामी की बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस में घबराहट है। पहले राहुल गांधी ने मौसम का बहाना बनाकर अल्मोड़ा की सभा रद्द की, वहीं अब कुमारी शैलजा भी कांग्रेस नेताओं को एकजुट करने में असफल रही है। देखिए, इस देवभूमि उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की इतनी लोकप्रियता बढ़ चुकी है, इसके कारण से कांग्रेस में घबराहट है। पिछले दिनों हमने देखा कि राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने मौसम खराब का बहाना बना करके वो अल्मोड़ा में अपनी सभा को कैंसिल किया था और उसके पश्चात उनको पौड़ी जाना था, देहरादून आना था, लेकिन उन्होंने पूरा प्रवास ही निरस्त कर दिया। इसके कारण से और आज जब हम कल देखते हैं कि उनकी प्रभारी शैलजा जी यहाँ पर आई थी, तो पिछले बार भी वो कई कांग्रेस के नेताओं को एकजुट करने का असफल प्रयास कर चुकी है। जब उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, कल उनको लगा कि उन्होंने एक बार पुनः कोशिश की कि कांग्रेस में किसी प्रकार से एकजुटता बन जाए। आज कांग्रेस के नेताओं में घबराहट की स्थिति है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता से उनमें एक हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन राम मंदिर के चढ़ावे और गौ संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के पहले सत्र में संतों और धर्माचार्यों ने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सामने आ रही खबरों पर चिंता जाहिर की, साथ ही गौ संरक्षण के मुद्दे पर ठोस प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया। संतों ने कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए संत समाज पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन इस विषय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना स्वीकार्य नहीं है। कुछ चीजों को सोशल मीडिया के माध्यम से बाकी चीजों के एक गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास किया गया। चढ़ावा, चंदा जैसे गलत शब्दों का प्रयोग किया गया और हम इसे 2027 के होने वाले विधानसभा चुनावों के संदर्भ में हिंदू संगठन, हिंदू समाज, मंदिर और मंदिरों में लगे लोगों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के षड्यंत्र के रूप में देखते हैं और ये षड्यंत्र के तार अंतर्राष्ट्रीय हैं, इससे हमें इनकार नहीं है। व्यभिचार को डिक्रिमिनलाइज किया है, पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री इकट्ठा रह सकते हैं, पुरुष और स्त्री बिना शादी के पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। इससे परिवार की व्यवस्था नष्ट हो रही है। हम चाहते हैं कि परिवार के सब कानूनों की गंभीरता से समीक्षा की जाए और उनको एक अच्छे परिवार की आवश्यकता से बैलेंस किया जाए। रुड़की की पाडली गुज्जर नगर पंचायत में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। हालांकि इस बैठक में कुल 11 सभासदों में से केवल 5 सभासद ही शामिल हुए, जबकि अन्य सभासदों ने बैठक का बहिष्कार किया। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत में करीब 1 साल बाद बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने कहा कि बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए ताकि क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिल सके। प्रस्ताव थे, काफी सारे प्रस्ताव थे अलग अलग, वो सब हमारे ईओ साहब ने रखे, हमारे जो नगर पंचायत की अध्यक्ष थी उन्होंने रखे और जनहित के जितने भी काम है वो सब सर्वसम्मति से पास हुए हैं। विधायक जी, 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, आज बैठक हुई है, कैसे जनहित के काम हो रहे हैं? अभी एक शिकायतकर्ता नाले की बात कह रहे थे, जल भराव हो रहा है। देखिए, इसका जो 1 साल से बैठक हुई है, ईओ साहब कहाँ है, इसका जवाब आपको ईओ साहब देंगे और हमारे जो चेयरमैन साहब है वो देंगे। हमने कहा भी है कि बैठक जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी आयोजित करें, सब लोग आए, जनहित के जितने भी काम है वो इसमें आए। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में खनन माफिया प्रशासनिक आदेशों को खुलेआम चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला मंगलौर के सालियर बाईपास रोड का है, जहां अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली बेखौफ होकर दिन रात सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। एक तरफ जिलाधिकारी ने अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्ती के निर्देश दिए, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर इन आदेशों का असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा तहसील में राजस्व, पुलिस और साथ ही साथ हमारा जिला खनन अधिकारी का टीम भी है, वो सभी गश्त पे हैं और साथ ही साथ ओवर स्पीडिंग के लिए आरटीओ के माध्यम से भी चालान का कार्रवाई चल रहा है। और ऐसा स्थिति में शिकायत के बेसिस पर और साथ में साथ हमारा प्रोएक्टिव टीम की तरफ से उनके खिलाफ चालान प्लस कानून की कार्रवाई किया जा रहा है। हमने एक तहसील लेवल का टास्क फोर्स है, उस बैठक पे भी यही डिसाइड किया था कि कौन से टाइम पे इलीगल लोगों का, जैसे सुबह और शाम में, इसी टाइम में ज्यादा एक्टिवनेस रहते हुए पुलिस प्रशासन और हमारा खनन विभाग, तीनों विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से भी कार्रवाई किया जाए।
श्रीनगर नगर निगम में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वार्ड 40 के पार्षद संदीप सिंह रावत ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों, टेंडर प्रक्रिया और आरटीआई के तहत जानकारी देने में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। उनका कहना है कि शिकायतों के बावजूद अधिकारी जवाब नहीं देते हैं। वहीं उन्होंने निगम परिसर में अनुशासनहीन गतिविधियों और गौशाला संचालन में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए हैं। मामले में पार्षद ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। देखिए, आज मैंने जिलाधिकारी को जो 25/5/2026 को मैंने जनता दरबार में जो ज्ञापन दिया था, उसके सापेक्ष मैं आज सारे साक्ष्य उनके सामने लेकर आया हूं। हालांकि उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से उस पर आदेश कर दिए गए थे एसडीएम को, लेकिन वहाँ जांच में हमें कुछ न कुछ अपने आप को हम या बता सकते हैं, मतलब आप समझ लीजिए, जो जांच से हम खुश नहीं थे, जैसे वो जांच कराना चाहते थे, उस संबंध में हमने कई पत्र उनको भी भेजे थे। उनके जवाब आज तक नहीं आए। तो लेकिन हमें ये था कि हमने जिला अधिकारी पर पूर्ण विश्वास था, तो सारे साक्ष्य लेकर आज हमने उनको दे दिए हैं। इसमें ये जो पार्षद जी आए थे, इनकी पूर्व की भी शिकायत एक प्राप्त हुई थी हमारी जनता दरबार में। उसमें भी तत्काल कार्रवाई की गई, जांच भी कराई गई और उनकी कुछ शिकायत थी कि मिनट्स नहीं मिल रहे हैं, वो सब भी तत्काल इनको प्राप्त हुआ, तो वो भी आज उन्होंने अवगत भी कराया। और साथ में जो आगे अभी एक इनकी शिकायत थी गौशाला वाली, उस गौशाला की शिकायत के लिए भी हमारी टीम तत्काल मौके पर गई थी। इनको भी शिकायतकर्ताओं को भी बुलाया था और उसकी जाँच रिपोर्ट भी उन्होंने दे दी है। और इसके अतिरिक्त इनकी कुछ और भी आज शिकायतें थीं, तो उन सभी शिकायतों का भी संज्ञान लेकर उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। किच्चा में एम्स परियोजना स्थल पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां निर्माण कार्य के दौरान क्रेन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। इस हादसे के बाद निर्माण स्थल पर हड़कंप मच गया और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जानकारी के मुताबिक अचानक सामान उठा रही एक क्रेन अनियंत्रित होकर मजदूर की तरफ आ गई थी। वहीं हादसे की खबर मिलते ही बीजेपी और कांग्रेस सहित कई सामाजिक संगठनों के लोग बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे, जहां नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका ढांढस बंधाया। मसूरी के झड़ी पानी क्षेत्र में भूमिधरों और उत्तर रेलवे का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को रेलवे और यहां पर ओक ग्रोव स्कूल प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची, जहां स्कूल के पास दुकान तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जिसके चलते रेलवे प्रशासन को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन रेलवे के अधिकारी लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उसमें कि ये प्रॉपर्टी मतलब आप ही की है, मतलब मेरी है, इसमें रेलवे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसके बाद भी ये आज फोर्स लेके और 2-3 जेसीबी लेके आ गए बिना किसी ऑर्डर के और किसी आदेश के। और हर महीने ये ऐसी करते हैं मेरे साथ, ये मशीन और जेसीबी लेके आ जाते हैं और बिना तोड़े यहाँ से जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जब इन पर कोई रिकॉर्ड है तो ये उसे तोड़ते क्यों नहीं है? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। और जो भी हम अपने सारे कागज़ इन्हें दिखाते हैं, मेरे पे यहाँ कागज़ है तो आप बोलेंगे मैं दिखा सकता हूँ, जो भी कागज़ हम इन्हें दिखाते हैं कहते हैं हम इन्हें नहीं मानते। मेरे पे हाउस टैक्स की रसीद है, मेरे पे सारी रजिस्ट्रियाँ है, मेरे पे दाखिल खारिज है, इन पे कुछ भी नहीं है, फिर भी ये मुझे परेशान करते हैं। मसूरी में हमारी खबर का असर देखने को मिला है। बता दें कि लंडौर बाजार में हो रहे भू धसाव को लेकर हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए नगरपालिका और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग को मार्ग के ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी दी, जिसके बाद अब लोक निर्माण विभाग ने सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। जो ये कार्य होना था ये तो हो गया है हमारा कार्य, लेकिन इसको जो हमने आवाज़ उठाई थी जब ये सड़क बनने की थी, तब आपके चैनल के माध्यम से ही हमने बताया था कि सड़क का कार्य होना है, और आपके चैनल के माध्यम से ही हमारे शासन प्रशासन को पता लगा और इस सड़क का कार्य शुरू हुआ। कार्य बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, अच्छी तरह से ठेकेदार जो हमारे ये बलवीर है ये अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, और कार्य बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। हाँ, बल्कि थोड़ा धीमी गति से हुआ इसको मैं बोल सकता हूँ, लेकिन कार्य उसके अनुसार ही होता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन थोड़ा कम था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर गंभीर धामी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने की सीएम से मुलाकात, राज्य में संचालित रेल परियोजना पर हुई बात। सिंचाली पुल के शिलान्यास पर गरमाई सियासत, शिलापट से गायब सांसद बलूनी का नाम, बीजेपी नेताओं में खटास के लग रहे कयास। मसूरी में हुआ हमारी खबर का असर, लंडौर बाजार में शुरू हुआ सड़क मरम्मत का कार्य, मंत्री गणेश जोशी ने भी किया क्षेत्र का निरीक्षण।
और रुड़की में प्रशासनिक आदेशों को चुनौती दे रहे खनन माफिया, धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, सड़कों पर फर्राटा भर रही ट्रैक्टर ट्रॉलियां।